मजबूर बाप और बेटी की शादी। सूरज ढल रहा था। आसमान में लालिमा छाई थी। गांव के किनारे पर बसे एक छोटे से कच्चे घर के आंगन में रघु बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सामने उसकी बेटी सुमन बैठी थी। मासूम चेहरा, लेकिन आंखों में हजारों सपने। रघु की हालत देख सुमन का दिल दर्द से भर गया। बाबा, आप इतना परेशान क्यों हो? सुमन ने धीरे से पूछा। रघु ने एक ठंडी सांस ली और बोला, बेटी, तू बड़ी हो गई है, तेरा ब्याह कराना है, मगर मगर हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। न पैसा, न जमीन, न कोई साधन। ये सोच सोच के मेरा कलेजा फटता है। सुमन ने अपने बाबा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मैं जानती हूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये मजबूरी क्यों है? क्या बेटी होना गुनाह है? रघु की आंखों में आंसू थे, जो कि उसकी मर्दानी इज्जत को भी नहीं रोक पाई। उसने अपने दिल की बात कही, बेटी, समाज का डर, अपनी इज्जत का डर, मैं चाहकर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारे समाज में तो लड़की का ब्याह समय पर न हो तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। सुमन को भी समझ आ गया कि उसके पिता किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने अपना हौसला बनाए रखा और बोली, बाबा, आप चिंता मत करें, मैं आपके साथ हूं। हम इस मुश्किल से भी बाहर निकलेंगे, चाहे जैसे भी हो। रघु ने अपनी बेटी की हिम्मत को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, ये कैसी मजबूरी है कि एक बाप को अपनी बेटी के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद रघु गांव के सरपंच के पास गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मेरी बेटी सुमन का ब्याह कराना है, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? मेरी मदद करो। सरपंच ने उसकी हालत देखी और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, रघु, मेरी एक बात सुन। अगर तू अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे से कर दे तो मैं तुझे मदद कर सकता हूं। रघु की आंखें फटी रह गईं। क्या कह रहे हैं आप? आपकी बात का मतलब समझ में नहीं आया। सरपंच ने कहा, बात सीधी है रघु, तेरी बेटी अगर मेरे बेटे की बहू बन जाए तो सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा, और तुझे भी अपने काम के लिए यहां तहां नहीं भटकना पड़ेगा। सोच ले, इससे अच्छा सौदा और कहां मिलेगा? रघु का मन धिक्कार उठा। एक बाप के लिए यह कितना बड़ा बोझ था कि उसकी बेटी की शादी में भी उसका फायदा देखा जा रहा था। वह अपनी मजबूरी में सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने कहा, ठीक है मालिक, जैसे आपकी मर्जी। घर लौटते वक्त रघु के कदम भारी हो गए। सुमन ने देखा कि उसके बाबा की आंखों में कोई नमी है जो वो छुपा रहे हैं। उसने धीरे से पूछा, बाबा, सब ठीक है ना? रघु ने कहा, हाँ बेटी, सब ठीक है, बस कुछ भी ना पूछ, बस तेरे पिता की मर्जी मान लेना। कुछ ही दिनों में सुमन की शादी का दिन आ गया। गले में पुराने जेवर, मां की यादों से सजी साड़ी और चेहरे पर एक हंसी जो दिल से नहीं थी। सुमन ने अपने बाबा की आंखों में देखा और कहा, बाबा, क्या आपने मेरी खुशी के लिए यह सब किया है या आपकी मजबूरी थी? रघु खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में सारे जवाब थे।